मलिक रियाज ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्यों दिया, इसके पीछे वजूहात क्या है और अब होने क्या वाला है, और मलिक रियाज के खिलाफ क्यों ये निज़ाम एकदम खड़ा हो गया। ये तो मलिक रियाज के बड़े वफादार थे, मलिक रियाज के पालतू थे सारे के सारे लोग। ये अचानक हुआ क्या, जिस आदमी का टीवी पे नाम नहीं लिया जा सकता था, जिस आदमी को कभी भी कोई पकड़ता नहीं था, जिस आदमी के खिलाफ कभी कोई केसेस नहीं बनते थे, जिस आदमी को सारा निज़ाम ही ऑब्लाइज करता था, उस आदमी के खिलाफ कैसे हो सकता है। पहले मलिक रियाज का आप स्टेटमेंट सुने, फिर आपको बताता हूँ अंदर की कहानी क्या है। मलिक रियाज ने कहा जी कि मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। झूठी गवाही मांग रहे हैं ना इमरान खान के खिलाफ, तो मलिक रियाज ने कहा जी मैं तो गवाही नहीं दूंगा। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं है, कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बैरिया टाउन बनाया और आलमी सतह की पहली हाउसिंग सोसाइटी का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ। मेरे अल्लाह ने मुझे इस्तकामत दी और अपने मेंबर से किए हुए वादे मैंने पूरे किए। अनगिनत रुकावटों, सरकारी ब्लैकमेलिंग ने बाज़ औक़ात वादों की तकमील में तातुल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान की लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की ज़िद की वजह से बैरून मुल्क जाना पड़ गया। अब मलिक रियाज इससे पहले तो कभी बैरून मुल्क ऐसे नहीं गया, तो ये जाना क्यों पड़ा। मलिक रियाज को ये पता है कि इमरान खान के खिलाफ गवाही ना दी तो अभी तो 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग उठाए जा रहे हैं, तो मलिक रियाज का भी लिहाज कोई नहीं होगा, इसको भी उठा लिया जाएगा। लिहाजा मलिक रियाज जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान से निकल गया। इससे पहले बड़े मुकदमे बने, बड़ी चीज़ें हुई, कभी पाकिस्तान से नहीं निकला। लेकिन ये एक मलिक रियाज ने अपने मुंह से कहा कि एक गवाही की ज़िद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। मुद्दतों से लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह ताला के फजल से इसका सबब भी बना, मुझे अल्लाह ने बनाया और दुबई में बीटी प्रॉपर्टीज़ का आगाज़ कर दिया। मलिक रियाज ने वह प्रोजेक्ट शुरू किया दुबई में, बीटी प्रॉपर्टीज़ का, और वो ये कहते हैं कि दुबई की तरक्की का राज, और फिर आगे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम उनके विजन का जिक्र किया और उनका सारा बताया। फिर उन्होंने कहा जी नैब ने प्रेस रिलीज जो जारी की है ये ब्लैकमेलिंग का एक नया मुतालबा है, मैं जब्त कर रहा हूँ लेकिन दिल में एक तूफ़ान लिए बैठा हूँ। ऐसा ही जुमला आपको याद होगा नवाज शरीफ ने भी बोला था, लेकिन वो तूफ़ान नवाज शरीफ के दिल के अंदर ही फारग हो गया। और अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों का सब राज सबूतों के साथ मौजूद हैं। ये तो बात ठीक है, मलिक रियाज के पास सारे ही नंगे हैं, बेशुमार राज मलिक रियाज के पास हैं, और मलिक रियाज को ये राज अफशा कर देने चाहिए ताकि पता चल जाए पाकिस्तान को किस किसने लूटा, किस किसने दो नंबरियाँ की हैं, कौन कौन रिश्वत लेता रहा है, कौन कौन प्लॉट्स लेता रहा है, कौन कौन फ़ायदे लेता रहा है, किस किस ने क्या क्या कमाया है, जरदारी ने क्या किया, बिलावल हाउस कैसे बना। ये बताएं कि नवाज शरीफ के बेटे की प्रॉपर्टी डबल कीमत में क्यों खरीदी। ये भी बताएं कि अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन क्यों दी। जो बताना चाहते हैं बताएं। मलिक रियाज को यह भी बताना चाहिए कि किस किस ऑफिसर ने उनसे क्या क्या लिया और कौन कौन सा ऑफिसर रिटायरमेंट से पहले ही मलिक रियाज के लिए काम कर रहा था और वो जैसे ही रिटायर हुआ वो मलिक रियाज का मुलाजिम कैसे बन गया। यानी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये सारे मलिक रियाज के मुलाजिम बन जाते थे नौकरियों से फारिग होने के बाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो ये मलिक रियाज साहब को सारा राज खोलना चाहिए। उन्होंने कहा जी बैरिया टाउन पाकिस्तान का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बना और अब बीटी प्रॉपर्टीज जो दुबई है वो भी बहुत कामयाब होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि दर्जनों मुल्कों से सरमायाकार जो है वो दुबई में आने वाले इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इस प्रोजेक्ट पे फ़ख्र होना चाहिए। और इनकी कंपनी दुनिया के सबसे शफाफ, सबसे ईमानदार निज़ाम ने यानी आलमी सतह के मुकाबले के लिए एक आलीशान मनसूबे के लिए चुना गया है। यानी दुबई के अंदर इनकी कंपनी चुनी गई और वहाँ पे एक बेहतरीन मनसूबा अपना कर रहे हैं, इस अज़म के साथ कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए था और हमेशा रहेगा। अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को यकीन दिलाते हैं कि हमने पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क के कानून की पासदारी की है, हमेशा करते रहेंगे। मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाल्लाह दुबई प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनेगा। अब ज़रा आप समझें कि ये मामला क्या है। हुआ ये है कि नैब ने कह दिया है और हुकूमत ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब मलिक रियाज के खिलाफ हम दुबई में जाएंगे, क्योंकि मलिक रियाज दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट वहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने करप्शन की हुई है और यहाँ पे इनके मामला साफ़ सुथरे नहीं है, लिहाजा हम दुबई की गवर्नमेंट को रब्ता करेंगे और ये प्रोजेक्ट रोकेंगे। अब इसकी वजह क्या है, ज़रा चंद चीज़ें आप समझ लें। मलिक रियाज जब तक पाकिस्तान के अंदर कारोबार करता रहा, पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट्स की, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं उनकी, हुकूमतों के अंदर जो लोग हैं उनकी चांदी होती रही। यानी मलिक रियाज के अगर आप
मुलाजमीन की तादाद देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो जर्नल हैं, जो कर्नल हैं, जो ब्रिगेडियर हैं, रिटायर्ड, वो वहाँ पे काम करते रहे हैं। हत्ता कि कुछ लोग छुट्टियाँ लेकर भी मलिक रियाज साहब के लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं और दीगर सोसाइटीज़ के लिए भी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर जो लोग काम करते हैं वो रिटायर अफसरान होते हैं और बाकायदा उनके दफातर होते हैं। मैं कुछ से मिला भी हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर ये एक ट्रेंड है कि फ़ौजी रिटायर अफसरान को हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर मुलाजमत दी जाती है और ये ट्रेंड जो है मलिक रियाज साहब ने शुरू किया था। तो एक तो बेनिफिट ये था। दूसरा, मलिक रियाज साहब ने सबकी जेबें भरी हैं। मलिक रियाज का जिसने रास्ता रोका, मलिक रियाज ने रास्ता बनाने के लिए जो उसने चाहा उसको दिया और अपना काम वो निकालते रहे। ब्यूरोक्रेट को पैसे खिलाए, सियासतदानों को पैसे खिलाए, जर्नैलों को, जजों को पैसे खिलाए, सबको पैसा खिलाया मलिक रियाज ने और मलिक रियाज के पास ये राज मौजूद है। अब इन राजों को छुपाने से क्या फ़ायदा? पाकिस्तान का अगर मलिक रियाज ने भला करना है तो दुबई में प्रॉपर्टी या कोई एक प्रोजेक्ट बना के वो भला नहीं हो सकता। वो भला हो सकता है कि वो पोल खोल दें सबका और बताएं किस किस ने पाकिस्तान को कैसे कैसे लूटा और किस किस को रिश्वत लेने की आदत है, किस किस को कमीशन लेने की आदत है। तो मलिक रियाज साहब अगर ये पोल खोल देना तो ये कोई 500-700 ब्यूरोक्रेट और ये सियासतदान और ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये सारे बीच में आ जाएंगे। कम से कम कौम को पता तो चल जाएगा कि कौन कौन खाऊ है और किस किस ने पाकिस्तान को लूटने के लिए ये गेम की है। मलिक रियाज के पास वाकई बड़े राज हैं। मलिक रियाज वो राज बता सकता है लेकिन वो बता नहीं रहा और वो ये कह रहा है मैंने कम कर दो, क्योंकि पाकिस्तान में भी मलिक रियाज ने काम किया है और यहाँ पे जो रुकावट आई है उसको चाहे पैसे दे के, जो भी करके, तलक लगा के, कुछ भी करके उसने अबूर किया है और अब वो पाकिस्तान से बाहर भी दुबई में प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? नंबर एक, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाकिस्तान के कब्जे से बाहर चली गई है। बहुत सारे लोग जिन्हें सोने का अंडा खाने का शौक था वो मुर्गी अब दुबई में चली गई, अब वहाँ पे अंडे दे रही है। लिहाजा वहाँ पे जाके इनको नौकरियाँ नहीं मिल सकती, वहाँ पे जाके ये कारोबार नहीं कर सकते, वहाँ पे जाके मलिक रियाज को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, वहाँ पे जाके उससे पैसे नहीं ऐंठ सकते। नंबर एक ये है। नंबर दो, प्रॉब्लम एक और है। मलिक रियाज क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें बड़ी तादाद उन इन्वेस्टर्स की होती है जो ओवरसीज़ होते हैं। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी मिकदार में पैसा डालते हैं रियल स्टेट के बिजनेस में। ये पूरी दुनिया में डालते हैं लेकिन ज़्यादा पैसा वो पाकिस्तान में ले आते थे। ये नहीं उन्हें बताया जाता था कि ये नई सोसाइटी लॉन्च हो रही है या इसका नया ब्लॉक आ रहा है, इस वक्त प्लॉट की कीमत यह है, 2-3 साल में ये प्लॉट की कीमत दुगनी या उससे ऊपर चली जाएगी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना एक्स्ट्रा पैसा मुंतकिल कर देते थे पाकिस्तान में और ये प्लॉट्स या इनकी फाइलें ख़रीद लेते थे। बाद में वो कीमत बढ़ती थी तो वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है बाद उन्हें फ़ायदा होता था, बाद कई सोसाइटियाँ उनको धोखा भी दे देती थी। वो बेचारे प्लॉटों के पीछे पीछे भागते रहते थे, फाइलें लेके ख्वार भी होते रहते थे और बाद जो है, और डेफिनेटली ये फ़ायदा जो है वो जो रियल स्टेट का बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको ये फ़ायदा होता था। और पैसा क्योंकि पाकिस्तान में आता था तो जब टैक्स कलेक्शन होती थी वो पैसा पाकिस्तान में भी आ जाता था। ये DHA भी है, ये बैरिया भी है, ये अलीम खान की सोसाइटी भी है, ये और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। ये पाकिस्तान में तो दर्जनों सोसाइटीज़ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जायंट था इसका वो कौन था? वो मलिक रियाज था। अब मलिक रियाज ने दुबई में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। दुबई प्रॉपर्टी के नुक्ता नज़र से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है और मलिक रियाज ने प्रोजेक्ट सिर्फ दुबई में नहीं करना। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मज़ीद कुछ मुल्कों के मलिक रियाज को दौरे करवाए गए हैं और वहाँ की हुकूमतों ने बाकायदा मलिक रियाज को कहा कि इत्थे भी प्रोजेक्ट कर लो। एक तो मलिक रियाज के पास एक्सपर्टीज है इस मामले में, दूसरा उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो मलिक रियाज पे इसलिए भरोसा कर लेते हैं कि उन्होंने वहाँ से पैसा बनाया हुआ है कई लोगों ने। अब मामला ये है कि मलिक रियाज ने अगर बाहर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए तो पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट का बिजनेस है उसको धचका लगेगा। यानी DHA को धचका लग सकता है, अलीम खान की सोसाइटी को धचका लग सकता है और जो सैकड़ों सोसाइटीज़ हैं उनको धचका लग सकता है। इनमें ज़्यादातर लोग जो है वो हुकूमत के साथ शामिल हैं और हुकूमत के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा पाकिस्तान का रियल स्टेट नीचे जाएगा अगर मलिक रियाज ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे का रुख दुबई की तरफ मोड़ दिया तो। अब दुबई के अंदर लोगों को जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में आते थे लॉ एंड ऑर्डर के या दीगर मसाइल आते थे कि ज़मीन का कब्जा नहीं मिल रहा या ये प्रोजेक्ट पता नहीं बनना है या नहीं बनना, ये वाली कन्फ्यूजन तो दूर हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, मलिक रियाज के साथ उनके पहले ही कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो अपना पैसा वहाँ पे दुबई में मुंतकिल करेंगे। अब इसका फ़ायदा किसको होगा? दुबई को होगा, मलिक रियाज को होगा। इसका नुकसान किसे होगा? पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट का कारोबार करने वाले, चाहे वो इदारे चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं,
चाहे वो बोर्ड बने हुए हैं, चाहे वो कंपनीज हैं, ये उनको नुकसान होगा पाकिस्तान में। लिहाजा इन्हें दो चीज़ें समझ आ गई हैं, एक तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे हाथ से निकल के गल्फ में चली गई है, और एक जिद के चक्कर में गई है ना। ये उससे चाह रहे थे कि गवाही ले लें इमरान खान के खिलाफ, ने कहा जी मैं नहीं देता, मैंने माजी में किसी के खिलाफ नहीं दी तो मैं अब क्यों दूँ, लिहाजा मैं नहीं देता, वो निकल लिए। अब ये जिद जो है वो सोने की मुर्गी जो है अंडा देने वाली, वो तो चली गई पाकिस्तान से बाहर। अब दूसरा मामला ये है कि साथ में वो अपने इन्वेस्टर्स भी ले गई। अब जो बाकी अंडे बच्चे होंगे या जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी वो दुबई की तरफ ले जाएगा। तो पाकिस्तान में रियल स्टेट वाले बहुत परेशान हैं और इस वजह से ये पंगा इस तरफ को जा रहा है।